सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चार चाय। और आज हम बात करेंगे टॉप 7 हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ दिल्ली। जो नंबर 1 पर है वो मेरी फेवरेट है। जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। चार चाय। सो यार नंबर 7 पे जो सबसे हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है दिल्ली की, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक फोर्ट। बोला जाता है 14th सेंचुरी के स्लेव डायनेस्टी के रूलर फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था। उनकी वाइफ के लिए उन्होंने ये चीज़ बनाई थी। एक दिन फिरोज शाह ने अपनी वाइफ को किसी और मर्द के साथ देख लिया, तो उन्होंने अपनी वाइफ को इसी महल में कैद करवा दिया। और बोला यह जाता है कि कुछ समय बाद उसकी बेगम की उस महल में मिलती है। आज के टाइम में भी उस जगह को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया। शाम के 6 बजे के बाद वहाँ कोई जाता नहीं है। और एक बहुत ही अजीब सी प्रैक्टिसेस वहाँ पे की जाती है, जैसे कि हर थर्सडे को लोग वहाँ पे जाते हैं और ऐसे लोगों की मान्यता है कि वहाँ पे जिन्स का निवास है। अच्छा। और लोग वहाँ पे जाके अपनी विशेस मांगते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। जैसे अगर किसी से बदला लेना है या फिर अपना कोई काम बनवाना है, तो ऐसी नेगेटिव मन्नतें वहाँ पे जाके लोग मान। बेसिकली काला जादू ना कह सकते हो आप, काला जादू। बट कई बार तो लोगों को ऐसा महसूस भी हुआ है कि उनके कान में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, उनको कोई बुला रहा है या रोने की आवाज़ें, ऐसी अक्सर वहाँ पे चीज़ें सुनाई देती है लोगों को। जो नंबर 6 पे सबसे हॉन्टेड प्लेस है दिल्ली की, उसका नाम है अगरसेन की बावली। ये तो गूगल पे भी है। तो यस, कहा ऐसा जाता है कि ये जो स्टीप वेल है, जहाँ पे 60 सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं, जिसको नीचे उतर के आप लोग पहले के टाइम पे पानी भर के जाते थे। अभी तो बहुत थोड़ा सा पानी बचा, अब तो ना के बराबर ही है। एंड वो अब यूज़ नहीं होती इस पर्पस के लिए। पहले यहाँ पे ड्रेनेज का पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता था। और बोला ऐसा जाता है कि मुगल के टाइम पे बनाई गई थी ये, और ब्रिटिशर्स के टाइम तक भी ऑपरेशनल थी। कुछ टाइम लोगों ने ये भी बताया कि इस बावली का पानी जो है काला पड़ गया था पूरा। और यहाँ पे लोग, जो भी कोई जाता था, उसको वो पानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे लोग जाके अजीब सा डिप्रेशन सा फील करते थे, एक लोनलीनेस सी फीलिंग होती थी, एक नेगेटिव एनर्जी टाइप। जितना मैंने सुना है कि वो जब उस पानी की तरफ देखते थे ना, तो उनको ये फील आता था कि वो डिप्रेशन में, और उनको मन करता था कि हम उस पानी के अंदर चले जाएं। यस, राइट। तो वो ऐसे ही पानी उनको अपनी तरफ बुला, राइट। और कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी वहाँ पे गए हैं, और उन्होंने एक अजीब सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज वहाँ पे नोट करी हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कैसी, मतलब कैसे? तो यार एक ये जो घोस्ट बस्टिंग होते हैं ना लोग, वो EMF रीडर्स यूज़ करते हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जीज है वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को नापने के लिए एक EMF रीडर होता है। तूने देखा होगा वो लाइट जलती है उसमें। पैरानॉर्मल उसके पास होता है ये। हाँ। तो वहाँ पे जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पहुँचे हैं, उनको काफ़ी हाई EMF रीडिंग वहाँ पे नोट की गई, जो कि नॉर्मल नहीं है आमतौर पर। ऑब्वियसली। तो नंबर 5 पे जो सबसे हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है दिल्ली की, उसका नाम है जमली कमली। हाँ, ये भी सुनी है मैंने। एंड जमली कमली नाम के 2 सूफी सेंट्स थे। अच्छा। तूने सुना होगा मुगल एरा के टाइम पे सूफीज़म, भक्तिज़म ज़्यादा अपने पीक पे था। तो 2 सूफी सेंट्स थे जो जगह जगह घूम के अपनी प्रीचिंग्स करते थे। ये 16th सेंचुरी में उनकी डेथ होती है जब, तो ये उनका मकबरा बनाया गया था। अच्छा। मुगल एम्परर्स द्वारा, क्योंकि मुगल एम्परर्स हमेशा से इस ट्रेडिशन को, सूफीज़म को प्रमोट करते थे। बोला ऐसा जाता है कि एक ग्रुप वहाँ पे नाइट स्टे के लिए, कैंपिंग करने के लिए गया, और उस रात उनको वहाँ पे ऐसा लगा कि उनको कोई देख रहा है। ओके। उनको अजीब सी ब्लैक शैडोज दिखी उस जगह पे, बट वैसे कुछ कैप्चर नहीं कर पाया अपने कैमरा में। एंड वो जो ग्रुप था, उस रात उनको काफ़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस इंसिडेंट के बाद से उस जगह को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया, और ऐसा ही कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। नंबर 4 पे हॉन्टेड प्लेस जो आती है दिल्ली की, उसका नाम है दिल्ली वॉर सिमेट्री, और जिसको लोथियन सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और कहा जाता है 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, जिसमें हमने सुना होगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आर्मी, जो उस टाइम के इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था। उसके पीछे की एक अलग कहानी है। तो जो रिवोल्ट में जो भी लड़ाइयाँ हुई और जो भी डेड बॉडीज़ थी, वहाँ पे उनको दफनाया गया था। उसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे और ब्रिटिश सोल्जर्स भी थे। तो
वो एक कहानी ऐसी है कि वहाँ पे उन लोगों की आत्माएं घूमती है और लोगों ने शैडोज़ को वहाँ पे देखा है, अजीब अजीब सी फिगर्स शैडोज़ वहाँ पे देखी हैं। एक स्टोरी और है इससे जुड़ी हुई, वो ये है कि सर निकोलस करके एक ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर, उनको एक इंडियन लड़की से प्यार हो जाता है। उस टाइम पे इंडियंस अलाउ नहीं करते थे अपनी बेटियों को कि वो एक अंग्रेज के साथ शादी करे या फिर उसके साथ रहे। तो ऐसा माना जाता है कि उन लोगों ने उस ब्रिटिश ऑफिसर निकोलस का सर काट दिया और ये देखकर वो जो उसकी प्रेमिका थी लड़की, उसने सुसाइड कर ली। तो ऐसा माना जाता है कि आज के टाइम में भी कई बार लोगों को वहाँ से गुजरते हुए एक परछाई दिखती है जिसका सर नहीं होता, विदाउट हेड एक शैडो दिखती है लोगों। नंबर 3 पर काफ़ी फेमस प्लेस है जो जिसके बारे में सब ने सुना होगा, उसका नाम है भूली भटियारी। भूली भटियारी एक महल था जो अगेन फिरोज शाह तुगलक का ही था और बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी स्टोरी ज़्यादा इंटरनेट पे है नहीं, बट कुछ तो ऐसा नेगेटिव है जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी रिपोर्ट किया है। जैसे कि एक इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे गया था और जब वो वापस आया तो वो बीमार पड़ गया काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई और धीरे धीरे करके डॉक्टर ने रिपोर्ट किया कि उसको कैंसर बन रहा है ये चीज़ है। और ऐसा एक के साथ नहीं, कई लोगों ने अलग अलग रिपोर्ट्स इंसिडेंट्स अपनी बताई हैं अपने रिकॉर्ड्स में। तो मिर्ज़ा महल के पीछे की जो स्टोरी है वो काफ़ी इमोशनल है और एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा। बोला ये जाता है बेगम वलियत महल करके एक लेडी थी जिसके एंसेस्टर्स काफ़ी राजघराने के रहे होंगे और ब्रिटिशर्स ने उसकी सारी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी हड़प ली थी। बेगम वलियत महल ने अपने हक के लिए लड़ाई करी। उसने काफ़ी दिनों तक रेलवे स्टेशन पे बैठ के प्रोटेस्ट किया। काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद जाके ब्रिटिशर्स ने उसको एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में से एक महल वापस करा। लेकिन जब वो लेडी उस महल में रहने लगी तो वहाँ वो जगह रहने लायक बची नहीं थी, जिसको हम कहते हैं ना कि खंडर बन चुकी थी वो जगह। और वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ नहीं थी, मतलब लोगों ने ये चीज़ बाद में डिस्कवर करी कि ना तो वहाँ पे वाटर सप्लाई है, ये आई थिंक वीडियो मैंने देखी है, वहाँ पे लाइट भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, ना वाटर सप्लाई है। वो हमेशा अपील देते रहती थी सरकार को, वो कॉन्स्टेंटली उसके बाद भी लड़ती रही अपने हक के लिए। इतनी परेशानी सहने के बाद वहाँ पे लास्ट में उसने अपनी कर ली। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि उसने के लिए अपने ही डायमंड को खाया था, निगला था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। डायमंड खाने से हो गई? हाँ, डायमंड में पॉइजन होता है सब बोलता है, तो वो खा के उसने अपनी सुसाइड करी। सो भाई अब आते हैं हम हमारी लास्ट और सबसे ज़्यादा फेमस हॉन्टेड जगहों में से, जो हर किसी ने कहीं ना कहीं तो सुनी और देखी तो होगी। तो एंड तक रुकने के लिए शुक्रिया। और ये जो जगह है मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसका नाम है द्वारका सेक्टर 9। जिसके ऊपर तो हमने कवर भी कर रखी है। एग्जैक्टली। और एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा इस जगह के पीछे की क्या स्टोरी है। तो एक बार एक फैमिली वाले कैब में जा रहे होते हैं, और अचानक से उनके कैब ड्राइवर को कुछ दिखना बंद हो जाता है, मतलब और कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट। तो अब वो जाके गाड़ी कैब उनकी एक पेड़ में, एक बरगद का पेड़ है वहाँ पे, उसके पेड़ में ठुक जाती है। और वो बोलते हैं बरगद का पेड़ सड़क के बीचों बीच है, मतलब उसके साइड से उन्होंने बाईपास बना रखा है, क्योंकि वो काटते नहीं। हाँ, और उसमें जाके वो कैब ठुक जाती है, उसको कुछ नहीं दिखता, एकदम से जाके कैब उसमें ठुकती है। तो वो बताता है ड्राइवर कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और अचानक से ये पेड़ आ गया मेरे सामने। तो ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट उस पेड़ को काटने की कोशिश करती है और कई लोगों ने अपील करी है कि इस पेड़ को यहाँ से हटाओ, इसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, लोग जो भी उस पेड़ को काटने की कोशिश करता है कि वो अभी तक वहाँ पे पेड़ है और उसको काटा नहीं गया है। कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं लोगों के साथ अजीब, उसके साथ कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि वहाँ पे जब वो जा रहे होते हैं तो उनको एक सफ़ेद परछाई सी दिखती है, सफ़ेद साया सा दिखता है। और इसके पीछे की कहानी भी लोगों ने बताई है कि एक लेडी थी जो कि काफ़ी नीडी थी, मे बी उसको हॉस्पिटल पहुंचना था टाइम पे, और वो
और वो कैब और ऑटो रिक्शा के लिए वहाँ पे वेट कर रही थी, और पर किसी ने रात में उसके लिए नहीं रोकी गाड़ी, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और बोलते हैं कि आज भी जो कैब ड्राइवर्स या ऑटो रिक्शा वाले वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनको अचानक से एक थप्पड़ सा महसूस होता है सर के पीछे कि किसी ने उनको हिट किया है, और मे बी शायद वो वही लेडी की आत्मा है जो आज भी वहाँ पे घूमती है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पे हमने कवर की दिल्ली की टॉप 7 हॉन्टेड प्लेसेस। आपके इन प्लेसेस से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस हैं मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम इन प्लेसेस को पर्सनली जाके फिज़िकली विज़िट करें तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और हम आपके लिए एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री ज़रूर बनाएंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चर्चा है।